हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इसके नाम से पता लग गया कि आपको सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको उसका पूरा ओवरव्यू बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या है, फॉर्मूला, बाकी सब। ठीक है, तो सबसे मेन थिंग जो आती है इस चैप्टर में वो आती है कि आपको ये चीज़ समझनी है कि किस जगह पर किस चीज़ का फॉर्मूला लगेगा, किस जगह पर हमें एरिया निकालना है, किस जगह पर हमें वॉल्यूम निकालनी है, किस जगह पे हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किस जगह पे हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया TSA और CSA इनमें फ़र्क क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो देखो, मानो आपके पास एक ये है क्यूबॉइड, ये आपके पास एक क्यूबॉइड है। ठीक है, अब ये ऊपर से देखो, ये जो है ना, आप इस रेड कलर को फॉलो करना। ये जो ऊपर से ये वाला जो हमारा सरफेस है, इसके ये नहीं, मतलब कि ये जो बॉक्स, मान लो एक बॉक्स है जो ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से ये जो नीचे वाला एरिया हमारा बेस, ये भी खुला हुआ है, मतलब कि ऊपर और नीचे से दोनों से खुला हुआ है। बस इसके चारों साइड है, एक ये वाली साइड, ये ये पीछे वाली और ये वाली, ये चारों साइड्स हैं इसके पास। ठीक है, और ऊपर और नीचे से ये पूरा क्या है, खुला हुआ है। ऊपर और नीचे से ये पूरा खुला हुआ है। मान लो कि रोड पे एक बॉक्स रखा है जो कि ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से भी खुला हुआ है, बस उसके चारों साइड है। अगर आपको उसका एरिया निकालना है कि भाई इस पूरे बॉक्स का, क्यूबॉइडल बॉक्स का एरिया क्या है तो वो भी क्यूबॉइड ही, भले ही ऊपर और नीचे से खुला हुआ हो, लेकिन है तो वो भी एक क्यूबॉइडल बॉक्स ही। आपको उसका एरिया निकालना है तो आप क्या अप्लाई करोगे, तो आप निकालोगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आप क्या निकालोगे, तो आप उसका निकालोगे कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है जिसमें हम हमारी ये जो रूफ और बेस इनको भी अप्लाई करें। अगर हमारे पास कोई बॉक्स है जो ऊपर से भी कवर है और नीचे से कवर, मतलब कि चार छः के छः तरीक़ों से बंद है, छः होते हैं, ये आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है पूरा। ओके, छः जो सरफेस होते हैं वो छः की तरफ से बंद है, 6 के 6 फेस उसके बंद है। तो जब हम उसका जो एरिया निकालते हैं वो होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया हमारा कुछ नहीं है, CSA प्लस अपर प्लस लोअर। ठीक है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया। CSA क्या है, जब ऊपर या नीचे से हमारा खुला हुआ हो। ठीक है, अब अगर हो कि भाई जैसे कि ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से बंद है, तो हम क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसमें लेंथ और ब्रेथ और जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको बताता हूँ, CSA से स्टार्ट करते हैं। CSA, तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड का स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्यूबॉइड का CSA क्या होगा हमारा, क्यूबॉइड का CSA होगा कि हम देखो, अब ब्लू वाले लाइन को फॉलो करना, थोड़े से बढ़ा देता हूँ। यस, इसका देखो, जिस जिस पे ब्लू लाइन है हमें उसका एरिया निकालना है। CSA का मतलब हमारे यही है कि हमें इनका एरिया निकालना है ना। जिस जिस पे ब्लू लाइन है उनका, वो ब्लू लाइन तो ऊपर नीचे भी हो गई, लेकिन ऊपर नीचे का नहीं निकालना, हमें सिर्फ साइड के जो है ना उन्हें निकालना है। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा, देखो मैं नाम कर देता हूँ, ये हो जाएगा A, ये हो गया B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ऐसे ही ये पॉइंट E, ये F, ये G और ये H। ठीक है, तो अब हमें पहले निकालना है ABCD का, क्योंकि हमें अब एरिया किसका निकालना है, हमें इसका, ये पूरा साइड साइड का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ABCD का एरिया निकालेंगे। ABCD क्या, हमारे एक रेक्टेंगल है, ABCD का एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है हमारा, L इंटू। पर यहाँ पर हम L इंटू बी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे क्यूबॉइड है, ये हमारे एक 3D सरफेस है। ठीक है, इसमें हम पता है ये जो AE जो लाइन हमारी, ये AE, ये हमारी क्या हो जाएगी हमारी ब्रेथ, AB भी होगी हमारी लेंथ, और ये जो AC जो ये लाइन है, ये हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी हाइट। ठीक है, ये होगी हमारी हाइट। तो अब अगर हम ABCD का जो है हम एरिया निकाले, तो हम उसे कैसे निकालेंगे, हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो हमने लिखा LH प्लस, फिर हमें इसका निकालना है AEHC का निकालना है। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे H इंटू बी, B इंटू H, H इंटू बी, एक ही बात है।
ठीक है। फिर हम इसका निकालेंगे ई एफ जी एच का। ई एफ जी एच का क्या आएगा, ई एफ जी एच का आएगा हमारा एल एच प्लस एल एच प्लस फिर हम इसका निकालेंगे बी डी ई जी का। ये जो हमारा बी डी ई जी, इसका आएगा हमारे पास बी एच, बी एच, ठीक है। तो जब हम इसे लिखेंगे तो एल एच हमारे 2 बार है, बी एच हमारे 2 बार है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। एच आ जाएगा हमारे इसमें से कॉमन, तो आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो सी एस से का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ये 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, हाँ आ गया। अब अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो हम ये एल इंटू बी, ये ऊपर वाला और नीचे वाला एल इंटू बी, ये और जोड़ देंगे, है ना। तो हम देखो, जैसे मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज करता हूँ, तो हम इसी में क्या और जोड़ देंगे, इसमें हम जोड़ देंगे एल बी प्लस नीचे वाला एल बी प्लस एल बी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं एल एच 2 बार है, बी एच 2 बार है, एल बी 2 बार है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यह आ जाएगा हमारा फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। और सी एस ए का क्या था, सी एस ए का था तो हमारा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो ऐसे आ गया हमारा इसका सी एस ए और टी एस ए। तो देखो एक बार मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, ओके यस। तो देखो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नोट करते हुए चलेंगे। हम लिख देते हैं टी एस से, सबसे पहले हमने किसका, क्यूबॉइड का निकाला। टी एस से क्या था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ओके। फिर हमारा सी एस से क्या था, सी एस से था उसका हमारा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। अब हम लाइन खींच देते हैं थोड़ी सी, यस। अब हम किसका निकालेंगे, अब हम इसका निकालेंगे क्यूब का। क्यूब, क्यूब क्या होता है, क्यूब हमारे कुछ नहीं होता है, जैसे हमने देखा तो उसमें रेक्टेंगल थे कई सारे हमारे, है ना, रेक्टेंगल थे 6। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में होता है हमारे 6 स्क्वायर, ठीक है। क्यूब में हमारे 6 स्क्वायर होते हैं। तो देखो जैसे ये हमारा पहला स्क्वायर हो गया, ये हमारा दूसरा स्क्वायर हो गया, हमने इन स्क्वायर्स को मिला दिए, ये हो गया हमारा क्यूब, ये हो गया हमारा क्यूब, ठीक है। इस हमारे क्यूब में क्या होता है, इस हमारे क्यूब में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होते हैं। और वो जो होता है किसमें, सॉरी, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में हमारी साइड्स इक्वल नहीं होती, लेंथ इक्वल, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, हाइट अलग होती है। लेकिन क्यूब में हमारी क्या होगी, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट हमारी सब कुछ क्या होगी, इक्वल होंगी, ठीक है, ओके। तो अब इसका हम जब हम सी एस से निकालें इसका, तो हम इसका सी एस से कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ऊपर से क्या है, खुला है। तो जब हम पहले देखो दोबारा ब्लू लाइन को इसे करना, तो ये जो है हम पहले इसका निकालेंगे। इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा साइड स्क्वायर होता है एरिया हमारा, साइड मान लो साइड को हमने ए से डिनोट कर रहे हैं, ए से, तो हम इसका लिख देंगे पहले, तो हम इसका लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस, जब हमने इसका निकाला इस साइड का, तो इसका भी क्या आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर, तो इसका भी कर दिया हमने, वेट ए मिनट, हमने इसका निकाला है ना, हाँ। तो इसका भी आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस, उसके बाद जब हम इस पीछे वाले का निकालेंगे ये, तो इसका क्या आएगा, इसका भी आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर, तो हम इसको भी लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस, जब हम इसका निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका भी आएगा हमारे पास ए स्क्वायर ही, हम इसको भी कर देंगे ए स्क्वायर। तो क्या है, 4 ए स्क्वायर है, तो इसका आ जाएगा हमारा 4 ए स्क्वायर, ओके। ऐसे हमारा टी एस से क्या आ जाएगा, टी एस में हमारे 6 ए स्क्वायर होंगे, तो उसका आ जाएगा हमारा 6 ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं वैसे लिखता हूँ फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, इसका फॉर्मूला है 4 ए स्क्वायर। टी एस ए का क्या है, इसके टी एस ए का हमारा है 6 ए स्क्वायर, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है, हमने देखो क्यूबॉइड देख लिया, और ये क्या कहते हैं, क्यूब देख लिया, ठीक है। अब हमारा आता है सिलेंडर। सिलेंडर कैसे होता है, सिलेंडर जैसा अपना ग्लास जो होते हैं ना, वैसे होते हैं, ठीक है। पर ऊपर से कवर, ऊपर से ना कवर, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसा क्वेश्चन दिए, ठीक है। तो सिलेंडर वही होता है, हमारी यूं 2 लाइन होती हैं,
एक ऐसा, एक ऐसा, ये होता है हमारा सिलेंडर। ठीक है, ऐसा हमारा कुछ सिलेंडर होता है। ठीक है, तो इसका हमारा जो आता है सिलेंडर का, सिलेंडर की जो बारी आती है, सिलेंडर, तो सिलेंडर का सी एस से क्या होता है, सिलेंडर का सी एस से होता है हमारे पास 2πRh। सिलेंडर का सी एस से होता है हमारे पास 2πRh। 2πRh कैसे, देखो ब्लू लाइन को पीछे करना, ये हमारा हो जाएगा 2πR, और ये जो हाइट है ये h। ओके, तो हमारे इसका सी एस से का फॉर्मूला क्या आता है, सी एस से का फॉर्मूला आ जाता है हमारा 2πRh। ठीक है, और इसका टी एस से क्या आता है, मतलब कि इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है। टोटल सरफेस एरिया पे हमें पता है कि ये जो ऊपर का है ये भी हमारा क्या है, कवर है। अब हमारे ये ऊपर से भी कवर है, तो ऊपर का भी एरिया लगेगा हमारा। अब तक तो सिर्फ ये ऊपर और नीचे वाले को छोड़ के हमारा एरिया लग रहा था, अब ऊपर और नीचे का भी एरिया लगेगा। तो हमने जब पहले ऊपर वाले सर्कल का एरिया लगाया, तो ऊपर वाले सर्कल का एरिया हमारा क्या पड़ेगा, 2πr², ना सॉरी πr² का एरिया हमारा पड़ जाएगा πr²। नीचे वाले का हमारे क्या पड़ेगा, नीचे वाले का भी हमारा πr²। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा 2πr²। ठीक है, तो अब हमें टी एस से जब हम निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2πRh प्लस 2πr²। ठीक है, इसमें से हमारा 2πr आ गया कॉमन, तो हमने लिखा 2πr इंटू, यहाँ पर r बच गया, हमारा r² है तो r प्लस ये h प्लस h। तो ये आ जाता है हमारा किसका, टोटल सरफेस एरिया का, ये आ जाता है हमारा फॉर्मूला। अगर आपको सी एस से गिवन है तो भी आप इस 2πr² अगर उसमें प्लस कर दोगे तो भी हमारा क्या आएगा, सीधा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो 2πr इंटू r प्लस h। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास 2πr इंटू r प्लस h। ठीक है, इसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास ये। अब हमने सिलेंडर देख लिया, क्यूब देख लिया, क्यूबॉइड देख लिया, अब हम आएंगे किस पे, अब हम आएंगे स्फेयर पे। ठीक है, चलो आप मेरे को स्फेयर का एक एग्जांपल दो, अभी दो जल्दी से, अभी लाइव चैट में आप मेरे को पहले एक बार एक स्फेयर का एग्जांपल दो। स्फेयर, स्फेयर, चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, गूगल वर्क। उस गूगल वर्क में आपको क्या बताना है, उस गूगल वर्क में आपको बताना है कि अर्थ जो है हमारी, अर्थ वो हमारी किस शेप में है, स्फेयर शेप में है या सर्कल है, वो हमारी किस शेप में आपको। ठीक है, आपको ये होमवर्क है आपका, आपको ये बताना है कि अर्थ की क्या शेप है। ओके, चलो अब हम आते हैं हमारे स्फेयर पे। तो स्फेयर आपको पता है, बॉल, बॉल जो होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी है स्फेयर। ठीक है, बॉल हमारी स्फेयर होती है। ठीक है, तो अब स्फेयर का हमारा सी एस से टी एस से क्या निकलेंगे, तो देखो मैं बताता हूँ आपको। हमने एक लाइन खींची यस, तो हम बात किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे स्फेयर की। किसकी बात करेंगे, स्फेयर की। तो स्फेयर का सी एस से क्या आएगा, स्फेयर का सी एस से हमारा कुछ नहीं होता, स्फेयर का सी एस से हमारा कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो बाकी सब में हमारा क्या था कि भाई छत और नीचे का हमारा हटा हुआ है, छत और बेस हमारा हटा हुआ है। लेकिन आपने देखो कि बॉल में क्या कोई ऊपर या नीचे का कुछ होता है, नहीं होता ना, बॉल में बेस होता है ना कुछ ऊपर होता है, जिधर से घूम गई वही हमारा वो टॉप हो गया, वही हमारा बॉटम हो गया, है ना। तो इसका सी एस से तो कुछ होगा नहीं, इसका क्या होगा, इसका टी एस से होगा। ओके, वही हमारा टोटल सरफेस है, वही हमारा कट सरफेस है, तो इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। ये अच्छी बात है, खुश हो जाओ। बाकी सब में हमें दो दो याद करने पड़ रहे हैं, इसमें हमें सिर्फ एक याद करना पड़ रहा है। तो इसका हमारा सिर्फ एक होता है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और वो क्या होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, और वो टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 4πr²। ठीक है, तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 4πr²। ठीक है, अब स्फेयर की बात, बस स्फेयर की बात यहीं पे ही हो जाती है ख़त्म, स्फेयर यहीं तक खत्म। अब हमारे पास आता है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर कैसा होगा, जब हमने बॉल को काट दिया तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है एक हेमिस्फेयर। जैसे कि आपकी कटोरी मान लो, जो कटोरी होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक हेमिस्फेयर शेप में होती है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बनाया ये हो गया हमारा एक हेमिस्फेयर। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें टॉप या बॉटम एक चीज़ है, हमारे पास टॉप है। ठीक है, तो ये जो होगा, अब हम इसमें हम सी एस और टी एस से लगा सकते हैं कि भाई एक बार हमारा ये ऊपर का ढका हुआ नहीं है और एक बार हमारा ये बंद है। ठीक है, एक बार हमारे ये ओपन है और एक बार हमारे क्लोज है। जब ओपन होगा तो हम क्या लगाएंगे, सी एस से लगाएंगे, जब ये क्लोज होगा तो अब हम क्या लगाएंगे, टी एस से लगाएंगे। तो अब हमारी बात आती है हेमी,
हेमिस्फेयर की। तो हेमिस्फेयर का हमारा सी एस से क्या होगा, हेमिस्फेयर का सी एस से हो जाता है हमारा 2πr²। मिलता जुलता ये स्क्वायर से, तो इसका हो जाता है हमारा 2πr²। और जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाता है हमारा 3πr²। देखो हमारे पूरे स्क्वायर का क्या आया था, 4πr²। जब हमने इसे बीच में से काट दिया तो हमारे क्या हो गया, तो ये हमारा बच गया 2πr²। ठीक है। और जब हमने इसको ऊपर से और कवर कर दिया, तो ऊपर से कवर जब करा तो ये ऊपर का और लग गया हमारा एरिया πr², ऊपर का और लग गया। ठीक है। तो ऊपर का लगने के बाद क्या हो जाएगा, 2πr² प्लस πr², जो कि हमारा आ जाएगा 3πr²। ठीक है। तो ये इसके साथ हमारा स्फेयर और हेमिस्फेयर भी कंप्लीट होते हैं। अब बच क्या गया, एक चीज़ और बच रही है, वो बच गई हमारी कोन। वेट, यस, वो बच गई हमारी अब कोन। अब कोन का क्या एरिया है, देखो कोन देखते हैं। अब कोन में हमारा सी एस से भी लगेगा, टी एस से भी लगेगा। कोन कोन का जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, कौन का एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि बर्थडे कैप, बर्थडे कैप, बर्थडे कैप वैसी होती है, बर्थडे कैप ना, वैसे होती है। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा कौन होता है। ठीक है। ये देखो, ये जो वाइट वाइट है जो मैंने शेड करा है, ये हमारा हो जाता है इसका बेस। मतलब कि अगर ये हटा हुआ है तो हम लगाएंगे सी एस से, अगर ये नहीं हटा हुआ तो हम लगा देंगे इसमें, सॉरी ये हटा हुआ है तो हम लगाएंगे सी एस से, नहीं हटा हुआ तो हम लगाएंगे टी एस से। ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा बेस। और आपको एक बात बता दूं, तो इसमें यहाँ पर ये यहाँ से जो लाइन आती है ये होती है हमारे इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री होती है यहाँ पे। ठीक है। वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में ये 90 डिग्री बताई जाएगी। ठीक है। अब इसका हमारा सी एस और टी एस से क्या होता है, तो मैं आपको वो बताता हूँ। ये हमारी बेस से कनेक्टेड रहती है, यस। ये हमारा रेडियस हो जाता है, क्योंकि हमारे नीचे सर्कल बन रहा है ना, तो ये हो जाता है हमारा रेडियस, वो हमारी हाइट, वेट मिनट। ओके। तो ये हमारे हो गए रेडियस। ठीक है भाई, हमारे रेडियस हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब जब हम इसका सी एस से निकालेंगे तो हम सी एस से क्या निकालते हैं, हमारे इसका फॉर्मूला आता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कोन, कोन का सी एस से का फॉर्मूला क्या आता है, कोन के सी एस से का फॉर्मूला आता है हमारा πr/l। भाई पाई पता है 22/7, आर पता है ये रेडियस जो होगा हमारा नीचे वाला, एल क्या है, तो एल है हमारी स्लैंट हाइट, एल होती है हमारी स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट कौन सी है, ये जो देखो ये जो लाइन आएगी ये होगी हमारी हाइट। पर देखो अब एक इस पिंक लाइन को फॉलो करना, ये जो हाइट, ये जो है ना, ये जो हमारी टेढ़ी जो हाइट है, ये है, हम इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है। इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं एल से। ओके। अब अब अगर हमें ऐसे हो कि हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, तो हम स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम स्लैंट हाइट आराम से निकाल पाते हैं। ठीक है। तो सी एस से का फॉर्मूला होता है हमारा πr/l। ओके, πr/l। तो टी एस से का फॉर्मूला क्या होगा, टी एस से का फॉर्मूला हमारा सिंपल है, टी एस ए का फॉर्मूला क्या हो गया, क्योंकि अब हमारा इसका नीचे वाले सर्कल का भी एरिया जॉइंट हो गया। नीचे वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, नीचे वाले सर्कल का एरिया होगा πr² प्लस πrl प्लस πrl। ठीक है। तो πr हमारा यहाँ पर कॉमन, तो हमने लिख दिया πr इंटू एल प्लस आर। ठीक है। तो हमारे टी एस ए का फॉर्मूला आता है ये πr इंटू एल प्लस आर। ठीक है। क्योंकि नीचे वाले एरिया क्या क्या हो जाएगा, πr², ऊपर वाला हमने सी एस से तो निकाल ही लिया πrl। ठीक है। तो इसका आ जाएगा πr इंटू एल प्लस आर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं πr इंटू एल प्लस आर। तो कौन का सी एस से आ जाता है हमारा πr इंटू एल प्लस आर। ठीक है। अब इसके साथ हमारा ये आधा चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके साथ हमारे आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर का नाम क्या था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हमने सब चीज़ के सरफेस एरिया देख लिया। अब हमारा बच क्या गया, अब हमारा बच गया वॉल्यूम। ठीक है। अब हमें वॉल्यूम और निकालना है, तो हम वॉल्यूम क्या निकालेंगे, तो हम दोबारा एक और लाइन खींचते हैं। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे किसका, क्यूबॉइड का। ओहो, वेट मिनट, क्यूबॉइड। ठीक है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता है, 8th क्लास में आपको बता रखा है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच।
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, बहुत सिंपल सा, आपको लेंथ पुट करनी है, ब्रेथ पुट करनी है, हाइट पुट करनी है, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा उसका। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा किस में आता है, मीटर क्यूब में आता है। एरिया हमेशा किस में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है। ओके, और पेरीमीटर मीटर में आता है हमारा, पेरीमीटर मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूब। क्यूब का क्या वॉल्यूम होगा। अब अगर हमारा क्यूबॉइड का एल इंटू बी इंटू एच है तो क्यूब क्या क्या होगा, आप सोच सकते हो। ठीक है, क्यूब का होगा हमारा ए इंटू ए, मतलब कि ए क्यूब, ए क्यूब, क्योंकि उसके तो सारी साइड्स इक्वली होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेंडर, कि हमारा सिलेंडर जो है, सिलेंडर का क्या होगा, तो सिलेंडर का हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमने क्या करा, स्फेयर। हमने करा स्फेयर का, तो स्फेयर का होता है हमारे पास, स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम हमारे पास आता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। इसमें आपको एच लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमें हाइट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आपने हेमिस्फेयर का तो सोच ही लिया होगा, हेमिस्फेयर का क्या होता होगा, है ना। तो हेमिस्फेयर का होता है, देखो मैं लाइन खींची मैंने, तो हेमिस्फेयर का होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, हेमिस्फेयर का होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। फिर लास्ट वन हमारे पास आता है कोन, कि कोन का क्या होता है, तो कोन का हमारा एरिया जो होता है वो होता है सिंपल सिमिलर सिमिलर, सिलेंडर के एरिया से वॉल्यूम से हमारा सिमिलर सिमिलर होते हैं। ठीक है, कोन का और सिलेंडर का वॉल्यूम जो होती है वो हमारी क्या होती है, सिमिलर सिमिलर होती है। कोन की क्या है, कोन की हो जाएगी हमारी 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थ्योरेटिकली चैप्टर में हमारा क्या था, हमने बस यही सीखना था कि भाई सरफेस एरिया क्या क्या है, वॉल्यूम क्या क्या है। तो देखो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और कर्व सरफेस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्यूब का सी एस से 4a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। सिलेंडर का कर्ड 2πRh, सिलेंडर का टोटल 2πR इंटू आर प्लस एच। स्फेयर का हमारा सिर्फ टोटल होता है, कर्व्ड नहीं होता, तो स्फेयर का टोटल क्या है 4πR स्क्वायर। फिर हेमिस्फेयर का कर्व्ड 2πR स्क्वायर और टोटल 3πR स्क्वायर। कोन का कर्व्ड πRL, टोटल πR इंटू एल प्लस आर। एल क्या है हमारा, एल हमारी स्लैंट हाइट। क्यूबॉइड की अब वॉल्यूम की बात आती है, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या है, एल इंटू बी इंटू एच। क्यूब की क्या होगी, ए क्यूब, ए इंटू ए इंटू ए। सिलेंडर की हमारी होती है पाई आर स्क्वायर एच। स्फेयर की 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर की 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये होती है। अब एरिया तो जैसे आपको पता है एरिया क्या होता है, और वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम मतलब कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में दे रखा हो ना कि हमारी इस चीज़ की ये इतनी कैपेसिटी है, मान लो एक हमारा गोडाउन है उसकी इतनी कैपेसिटी, तो उसका मतलब क्या है कि उसमें इतनी सारी चीज़ें आ सकते हैं, उसकी वॉल्यूम, वो उसकी वॉल्यूम डिनोट करते हैं, मतलब कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही बात होती है। ठीक है, तो वॉल्यूम तो ये चीज़ होती है कि इस चीज़ के अंदर कितनी, देखो एरिया के बेस पे आपको, आपके पास कैसे क्वेश्चन आएंगे, एरिया के बेस पे आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि हमें ये चीज़, इस चीज़ को कवर करना है। जैसे आपके पास कोई नोटबुक है तो आपको नोटबुक को कवर करना है, तो आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, है ना। आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। जैसे आपको कह दिया कि हमें एक दीवार को पेंट करना है, तो आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। ठीक है, और अगर आपको दे दिया कि हमें गोडाउन में बहुत सारी बोरियां फिट करनी है, तो हम क्या निकालेंगे, अब बोरियां बार बार तो लगाएंगे नहीं, पूरे ऊपर तक हम बना देंगे पूरी। तो जब हम कहें कि हमें इसके अंदर डालनी है, कि हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे कि आपको दे दिया कि गोडाउन का वॉल्यूम ये है, और जो आपके कैरेट्स हैं उनका वॉल्यूम ये है। अब आप हमें ये बताओ कि इस पूरे गोडाउन में कितने सारे कैरेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उनके वॉल्यूम का डिवाइड कर दोगे। ओके, तो वॉल्यूम का मतलब ये है कि उस चीज़ के अंदर कितनी ज़्यादा कैपेसिटी, उसमें कितनी चीज़ें आ सकती हैं। ओके, और ये हमेशा मीटर क्यूब में आते हैं। तो आपका चैप्टर बस इतना ही है। अब आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, बस फिर आपका ये चैप्टर इतना ही होता है। उसके बाद फिर हमारे 2 चैप्टर बसते हैं, स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना है बस। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अर्थ की क्या शेप है, स्फेयर और इलेप्टिकल कैसी भी स्पेस है, वो आप ज़रूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
बाय बाय। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे स्क्रीनशॉट जैसा है नहीं, क्योंकि ये इतना सुंदर नहीं है। ओके, तो ओके, बाय बाय।